Hello everyone, Sarthak this side from Planet Study. I welcome you all to the FAQs of 10th and 12th class related to rechecking, verification and evaluation. Right? बहुत सारे स्टूडेंट्स के एक लगातार मैं क्वेरीज देख रहा हूँ कमेंट सेक्शन में और उन्होंने कमेंट्स तो बहुत सारे कर दिए हैं, लेकिन अगर हम उनके बैक में जाएंगे और उनको जॉट डाउन करेंगे तो 5 to 6 पॉइंट्स हैं जो बार बार डिफरेंट वर्ड्स की फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। तो हमने सोचा उन पर वीडियो बना देते हैं जिससे आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और एक माइंड में क्लैरिटी की हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। राइट? नंबर 1 क्वेश्चन, विल मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज? ये क्वेश्चन पहले है क्या, मुझे ये बताओ। मार्क्स इंक्रीज और डिक्रीज मैं कैसे बता सकता हूं? अगर आपको 100% श्योर है कि मेरे मार्क्स इंक्रीज होंगे, कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी कॉपी में वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए, उसके बाद फोटो कॉपी भी मंगाइए, उसके बाद अपना रीवैल्यूएशन भी कराइए। अगर आपको डाउट है कि नहीं हो सकता है मैं कॉन्शियसली ना सोच पा रहा हूँ या नहीं सोच पा रही हूँ और हो सकता है मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे या 1 से 2 मार्क्स का बस फर्क होगा, अगर आपके 89 है तो 90 होंगे या फिर 88 होंगे, तो आप फिर रहने दीजिए, क्योंकि हो सकता है नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े। आप कहोगे सार्थक सीबीएसई के मार्क्स डिक्रीज करता है, होते भी हैं बच्चों के, लेकिन इंक्रीज ज्यादातर केस में होते हैं। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, इंक्रीज तब होंगे जब चांसेस इंक्रीज होने के। ये नहीं अब एक मेला चल रहा है, सब हर कोई वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो कर रहा है ना। 15 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और उनमें से 10 लाख स्टूडेंट्स ने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया कि कुछ तो हो जाएगा। नहीं, अगर आपको जेन्युइन नहीं लगता है तो आप अपनी कॉपी वहां पर भेज सकते हैं, मतलब आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम हो जाएगी। सीबीएसई बहुत ही दयालु है, वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और आपसे उसकी कोई दुश्मनी नहीं है। 90% केस में इक्वल रहते हैं, मतलब चेंज नहीं होते। 10 to 15% चांसेस होते हैं कि आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज बहुत कम केस में होते हैं। ठीक है, इसका आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए था ना, तो डिक्रीज बहुत कम केस में होता है, या तो इक्वल रहेंगे या फिर इंक्रीज होंगे। लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं आपको, अपने कॉन्शियस स्टेट में प्लीज ये डिसीजन लें। राइट? रिजल्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन की डेट है, चाहे वो 20 से 24 जुलाई हो या फिर जो 12th की डेट है, 12th क्लास की डेट है, और जो फोटोकॉपी मंगाने की डेट है, उसी के बीच में आपका वेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा। इसमें इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि वेरिफिकेशन का रिजल्ट कब आएगा? आप जब अप्लाई करोगे उसके विदिन 7 to 8 डेज रिजल्ट आना ही आना है। राइट? क्योंकि फोटोकॉपी तभी तो आप अप्लाई करोगे जब आप वेरिफिकेशन का रिजल्ट देख लोगे। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे रिजल्ट विदिन 7 to 8 डेज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है? सिंगल सब्जेक्ट डाउट, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है और ये मल्टीपल फॉर्मेट में। एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 80, आने चाहिए थे 60। मतलब एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं 80 और आए हैं 60। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत इंटरप्रेट कर लिया। मेरे आने चाहिए थे 80 मार्क्स और 60 मार्क्स मेरे हैं। सार्थक मुझे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए? नहीं, हाँ पे अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 20 मार्क्स का डिफरेंस है, आपके 20 to 25% का अगर वेरिएशन और आपको लग रहा है कि 100% वेरिएशन बिल्कुल ठीक है और मुझे 100% क्लैरिटी है कि मार्क्स इंक्रीज होंगे ही होंगे, हाँ भाई आप अप्लाई कर दो। एक्सपेक्टेड मार्क्स अबव 40 बट स्कोर्ड 36, क्या मुझे वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए? मैं कह रहा हूं, अगर वेरिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया और मार्क्स कम भी हो गए तो गया क्या? आप तो वैसे भी फेल हो, 36 में तो वैसे भी फेल होते हैं, तो जो बैठा है जमीन पर उसे कौन गिराएगा? 36 से अगर 32 हो गए तो कंपार्टमेंट तो आनी है। तो जो भी बच्चे फेल हैं, ये जिनके 30s की लाइन में, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मार्क्स मिला के उनके 30s की लाइन में आ रहे हैं, वो तो आंख बंद करके वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो, क्योंकि खोने के लिए आपके पास है क्या? कुछ भी नहीं है। आपको ये तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट? कुछ आपसे लिया नहीं जाएगा, कुछ लॉस नहीं होगा। राइट? वाई इज सीबीएसई चार्जिंग फीस? ये पता नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों बन गया। ये पिछली बार नहीं था और पिछली बार भी सेम फीस थी। इन्होंने इन्फ्लेशन वगैरह कुछ इसमें ऐड नहीं किया, मुझे लग रहा था अमाउंट में कुछ एडिशन होगा, सेम अमाउंट है ना। कोरोना की वजह से मुझे पता है थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है, लेकिन फीस तो चार्ज करेगा कोई। अगर सीबीएसई ने ये कह दिया कि मैं इस साल वेरिफिकेशन नहीं करूंगा, तो आपके पास क्या है ऑप्शन? आरटीआई डालोगे, कुछ नहीं होगा। एट द एंड सिर्फ और सिर्फ आपका करियर खराब होना है। सीबीएसई के पास लेवरेज है, स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी लेवरेज। और एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए, स्टूडेंट्स कैन कम एंड स्टूडेंट्स कैन गो, बट सीबीएसई रिमेन्स फॉर एवर। राइट? सीबीएसई वहीं का वहीं रहेगा, उसके पास ऑप्शन है। वो भी कल कह सकते हैं मैं वैल्यूएशन नहीं कर रहा, आप कुछ नहीं कर सकते, कितने भी ट्वीट करते रहना। राइट? सीबीएसई के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, सीबीएसई ने आपको कुछ ऐसा पहले बताया था कि 1 महीने पहले कि आपके एग्जाम कैंसिल होंगे, पढ़ो मत, एकदम कैंसिल हो गए तो हो गए। ऐसे यहाँ पर भी वो कुछ भी कर सकता है। तो फीस लेके वो आपको एक ऑप्शन दे रहा है कि भाई जो हमसे अगर गलती कुछ हो गई, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज चेक हुई है, ह्यूमन इंटरवेंशन है, राइट, तो आप उसको ठीक कर सकते हो थोड़े से पैसे चार्ज करके। तो आप प्लीज फीस के बारे में इतना मत सोचिए। हमने बहुत सारी चीजों पर ऐसी जगह पैसे खर्च किए हैं जहां में खर्च नहीं करने चाहिए थे, तो एजुकेशन पे प्लीज मत सोचिए। राइट?
हाउ टू फिल द फॉर्म, ये इतना बड़ा डाउट है कि फॉर्म कैसे फिल होगा। व्हाट आई विल डू इज, जैसे ही एप्लीकेशन लाइव होता है मैं आपको एक वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे कैसे आपको वो वीडियो सर्व करना है, कैसे कैसे आपको वेबसाइट पे जाना है। तो वीडियो आपको कंप्लीट गाइड कर देगा कि आपको कैसे वेरिफिकेशन का प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, सबका सेम है। सब सिर्फ टैब का डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपकी उससे सॉल्व हो जाएगी। ये मेरी हेडेक है, जैसे ही अपडेट होता है मैं इसको पे वीडियो बना दूंगा। विल द मनी बी रिफंडेड, ये मैं हर वीडियो में कह चुका हूँ। मैं डांस करके गाना गा के कहूँ तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में वैसे ही आ जाऊंगा। मनी आपकी वापस नहीं होगी, चाहे आपके मार्क्स इंक्रीज हों चाहे डिक्रीज हों या फिर उतने ही रहें। ठीक है, पासिंग चांस कितने % रहता है, ये मैं कई बार आंसर कर चुका हूं और ये मल्टीपल फॉर्मेट्स में है। बहुत सारे लड़कों ने बहुत सारे लड़कियों ने सेम क्वेश्चन अलग अलग टाइप से पूछा है। एट द एंड अगर कंक्लूजन निकालेंगे तो ये निकलेगा पासिंग चांस कितने % रहता है। एंड में सबकी लाइन नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ। अगर मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं तो 100% है, मार्क्स अगर डिक्रीज होंगे तो भी 100% है, मार्क्स इक्वल रहेंगे तो मुझे पता नहीं। राइट, सो बिल्कुल क्लैरिटी रखें। कोई स्टैटिस्टिक्स का नहीं चल रहा है कि यार 1 लाख बच्चों ने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था, उनमें 40,000 बच्चों का जो मार्क्स है इंक्रीज हो गया तो 40% चांसेस हैं। अरे यार, जब बढ़ेंगे मार्क्स आपके कॉपी में तभी तो वो इंक्रीज करेंगे, फ्री फंड में थोड़ी इंक्रीज कर देंगे। राइट, तो ये जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है इररिलेवेंट है। हो सकता है अभी घबराहट है हमारे माइंड में, कुछ भी हम अपने फिंगर से टाइप कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आपको आप ध्यान से सोचोगे कॉन्शियसली तो इररिलेवेंट होगा। ठीक है, 8th नंबर, फॉर्म के लिए लेट हो गए तो क्या प्रोसेस है। अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, फिर आप फोटोकॉपी के लिए या फिर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना कंपलसरी है। आपको अगर साथ तक वेरिफिकेशन 24 जुलाई तक लास्ट डेट थी, वो डेट निकल गई, अब आप किसी भी प्रोसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी लेट फीस दे दीजिए, नहीं होगा। 1 लाख 2 लाख कितनी भी फीस आप लेके बैठे हो लेट फीस, लेकिन वो नहीं होगा। अगर एक बार फॉर्म निकल गया फिर वो वापस फिल नहीं हो सकता। ठीक है, फोटोकॉपी के बाद रीवैल्यूएशन कराना जरूरी है क्या, मतलब एक प्रोसेस के बाद क्या और कुछ भी करना है? नहीं। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा फोटोकॉपी तक मुझे सेटिस्फैक्शन हो चुका है तो आप फोटोकॉपी पर रुक जाइए, आप रिवैल्यूएशन आपको कराने की जरूरत नहीं है। आपके पास फोटोकॉपी आई, आपके 85 मार्क्स थे, आपको लगा कि हाँ भाई ठीक है 85 मार्क्स मुझे अच्छे से दिए गए हैं और इसमें कुछ भी इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने अपने टीचर से भी कंसल्ट कर लिया, ठीक है, फिर कोई इशू नहीं है, आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करो, कहीं भी आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन पर आते हैं। कंपटीशन की, पहले तो स्पेलिंग गलती इस बच्चे की, कंपटीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि अगर रिजल्ट नहीं आया है तो। सी, अगर मैं आपके मान के चल रहा हूं कि आपके मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए हैं, ठीक है, तो आप अपनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, जो भी आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब होती है उस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आप चेकआउट कर लेना। आप उन जॉब्स में अपना अपीयर हो, उनका रिजल्ट आएगा, वहां पर जब आप अप्लाई करोगे ना, वहां पर जब आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराओगे तब तक आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा। जब आप अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन फॉर्मेट में, उसके लिए आपके पास रिजल्ट है, ठीक है, जब आप वहां पर वेरीफाई कराओगे तब आपके पास जो वेरिफिकेशन के बाद वाला रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर भी लोग हैं, आप उनको समझाओगे। मैंने इंप्रूवमेंट का फॉर्म फिल किया था, उसके बाद जो अपडेटेड रिजल्ट है वो ये है, उस टाइम जो रिजल्ट था वो मैंने फिल कर दिया था, वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, न्यू मार्कशीट कब तक आती है और कहां से मिलेगी? जो न्यू मार्कशीट है वो आपका री इवैल्यूएशन प्रोसेस खत्म होने के बाद आती है और वो आपके स्कूल से ही मिलेगी। राइट, डिजिटल फॉर्मेट में आप उसको अपने लॉगिन अकाउंट पे चेक कर सकते हो और जो अपडेटेड मार्कशीट है वो आपको आपके स्कूल से मिल जाएगी, स्कूल में जो ऑफिस होता है वहां से मिल जाएगी। और एक ये जो कमेंट था ये मैंने स्पेशली यहाँ पे लगाया, सुप्रिया का, टीचर मिस्टेक करे और स्टूडेंट्स पे करे, मिडिल क्लास वाले बच्चों के पास बस सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता। दिक्कत मुझे इस चीज से थी, यहाँ पर 61 लाइक थे, इस कमेंट पे बेइंतहा डिसलाइक होने चाहिए थे, लेकिन एक मोटिवेटिंग फैक्टर है कि सुसाइड एक बहुत ही एक स्टेटस सिंबल बना दिया है कि अगर मिडिल क्लास है तो सुसाइड करना है। सी, आप अगर सुसाइड करते हो आपके मम्मी पापा के अलावा ना और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए और चले गए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बैक टू नॉर्मल सबकी लाइफ हो जाती है। आपके जो भाई बहन है उनकी भी लाइफ 15 से 20 साल में अपडेट हो जाएगी, वो भी भूल भाल जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो याद रखेंगे, लेकिन एक मम्मी पापा ही हैं जो डेली फोटो देखेंगे आपकी। ठीक है, तो उनको देखो, अगर उनको देख के लगता है कि इन्हें मेरी जरूरत नहीं है तो जाओ कूद जाओ, है ना, और अगर लगता है कि हाँ इन्हें मेरी जरूरत है, मुझे इस दुनिया की जरूरत है, तो फिर आप रहो। राइट, सो ये सुसाइड वाले जो थॉट है प्लीज इनको माइंड से निकालो, इतना नेगेटिव एनवायरनमेंट अपने माइंड में मत क्रिएट करो। एक रिजल्ट है और ये रिजल्ट ही दुनिया नहीं पलटता। ये सारी लाइनें तो आपने सुनी है, ये चीज़ी लाइन मैं यहाँ पे अपने चैनल पे नहीं बोलता, लेकिन प्लीज ये माइंडसेट को अपने चेंज करो, पॉजिटिव माइंडसेट लेके आओ। राइट, अगर आप सिग्नेचर करते हो ना
तो सिग्नेचर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपका जो नेचर इस टाइम मोटिवेटिंग है, आप बहुत एम्बिशियस हो। सिग्नेचर अगर सीधा रहा है, आप एक नॉर्मल हो। और अगर आपका सिग्नेचर नीचे की तरफ जा रहा है ना साइन करते हुए, तो आप डीमोटिवेटिंग हो। तो ये जो स्टूडेंट है ना, जो भी सुप्रिया है, इसका जो सिग्नेचर है वो नीचे की तरफ आ रहा होगा। तो ये कुछ तरीके हैं, प्लीज मैं जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे, इन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो इस माइंडसेट में, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक माइंडसेट है। इससे फायदा कुछ नहीं होना, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाता है। ये कोरोना है, जैसे कंट्री पे कोरोना है ना, हम 2 साल पीछे चले गए, ऐसे ही हमारे माइंडसेट के लिए कोरोना ही, हम 2 साल पीछे चले जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, टाइम आएगा, अब सबका टाइम आएगा, बस लगे रहना। और कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे सुसाइड वाली चीजें, ये तब आती है जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। नेगेटिव क्यों सोचते हैं? मम्मी पापा तो पॉजिटिव फील कराते हैं, लेकिन रिश्तेदार हमें नेगेटिव फील कराते हैं, राइट। रिश्तेदार 2 टाइप के होते हैं, एक छोटे और एक मोटे। तो इन दोनों रिश्तेदारों की बिल्कुल भी कदर नहीं करनी। इनके एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। मुझे पता है रिजल्ट आया होगा, एकदम बहाने से फोन हो गया, अरे बहुत दिन हो गए बात करे हुए, मैंने सोचा आज बात कर लूं। 5 मिनट बाद वो टॉपिक पे आ जाएंगे, कितने मार्क्स आए। पता है मुझे सारे कांड, ये सबके साथ हुए। सास भी कभी होती, मैं भी कभी स्टूडेंट था। ठीक है, तो इन बातों को कभी भी सीरियसली नहीं लेना है, हमेशा फोकस्ड रहना है। मार्क्स नहीं आए, अगली बार ट्राई करेंगे। ठीक है, कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। औरों का वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। ठीक है, सो बी कॉन्फिडेंट, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर ब्रेन। यही दिमाग है जिसने सब कुछ क्रिएट किया है, यही दिमाग है जिसकी वजह से आज हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर आज से 20 साल पहले आपके मम्मी पापा को या बाबा जी को कह देते ना कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसकी वजह से कुछ आप मोबाइल ओपन करोगे और रेज आएंगी और उसकी वजह से लाइव वीडियो चलेगी, वो कहता है अरे बेवकूफ किसका बना रहा है। लेकिन आज ये पॉसिबल है ना। तो वो अगेन कोई टॉपर नहीं था, वो कोई एक नॉर्मल इंसान होगा जिसने क्रिएटिव लेवल पे कुछ बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कर दिया। ठीक है, तो अपने रिजल्ट को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है कि ऐसे ऐसे वर्ड्स निकलें। और ये जो लाइक वाले लोग हैं, प्लीज इस ऐसे कमेंट को डिसलाइक करें जिससे ऐसा बंदा सुसाइड करने के लिए डिमोटिवेट हो, राइट, मोटिवेट ना हो। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थोड़ी सी ज्ञान की बात ज्यादा हो गई। आपको कोई भी डाउट है, आप planetstudy.in पर विजिट करिए। बहुत सारा कंटेंट आपको यहाँ पर फ्री में मिलेगा रिलेटेड टू मोटिवेशनल वॉलपेपर्स, रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग। एंड आप उस कंटेंट को एंजॉय कीजिए। और आपका कोई भी डाउट है देन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और हम मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।